देश में बढ़ती नारी अत्याचार का एक और मामला प्रकाश में आया है। एक ऐसा मामला जिसकी आप बीती सुनने के बाद आपका रूह तक रो उठेगा। समाज में ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो किन्हीं बड़े लोगों के संरक्षण में रहकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए आपको पूरी आप बीती सुनाते हैं। सीमाना चटिया। ससुराल आपका कहाँ है? खवासपुर। खवासपुर में शादी हुई थी आपकी? हाँ। और आपका मायके सीमाना चटिया में? मायके सीमाना चटिया। कौन सा पंचायत पड़ता है? सीमाना चटिया अठनिया पंचायत, परशुरामपुर पंचायत। परशुरामपुर पंचायत। और जहाँ आपका ससुराल है वहाँ कौन सा पंचायत है? खवासपुर पंचायत। खवासपुर पंचायत। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे पापा जब शादी किया आपका? हाँ, खवासपुर में? खवासपुर में जी। जमीन जगह बेच के पैसा उधार पैसे लेके साढ़े 6 लाख रुपया नगद दिया, दहेज के रूप में? दहेज के रूप में, और एक गाड़ी दिया उसको। उसमें जो बच्चा है क्या हुआ उसको? लड़का है। क्या हुआ है इसको? लड़का बीमार है। बीमार है? थोड़ा थोड़ा बुखार आता था तो घरेलू डॉक्टर से दिखाया करते थे। फिर उनके बाद हम सोचे कि अब तो बड़े डॉक्टर के पास एक बार दिखा लेते हैं, तो हम गए अजय बाबू के यहाँ। उनके यहाँ जांच सब किया तो बीमारी निकला, बोला भागलपुर में मतलब हो जाएगा। तो वहाँ से हम भागलपुर गए। भागलपुर में अजय बाबू मायागंज रेफर किया, तो मायागंज में जब किसी को मतलब भर्ती किए तो देखते और बेलस्त होते जा रहा था। तो फिर सोचे कि इसको मायागंज में नहीं होगा, इसको निकाल के तब फिर हम प्राइवेट में अनिल कुमार यादव के यहाँ हम इनको भर्ती किए। तो वहाँ पर 4-5 रोज रहा, तो उनके बाद वह मतलब रेफ़र कर दिया, बोला कि रोगी आपका यहाँ सक्सेस नहीं होगा, इनका ऑपरेशन होगा। वो रेफ़र किया छत्तीसगढ़। तो मेरे पास पैसा नहीं था, सुविधा नहीं था, प्लस में आदमी नहीं था जाने के लिए। आप इसका सूचना अपने हस्बैंड जी को दिए थे? और मेरे हस्बैंड को जब से बउआ बीमार पड़ा था उसको बार बार फ़ोन करते थे, उनको सूचना देते थे, उनके परिवार को भी कहते थे, लेकिन मतलब मेरा हस्बैंड मतलब कोई इन पे मतलब नहीं। कितना उम्र हो रहा है आपके अभी बाबू का? 9 महीना। 9 महीना। क्या हो गया? डेट कर गए? डेट कर गए हैं, और अभी तक भी मेरा हस्बैंड देखने के लिए नहीं आया। कब डेट किया? 28 तारीख को 12 बजे लंच में। 28 तारीख को 12 बजे। तो आप सूचना दिए अपने हस्बैंड को या अपने परिवार वालों को? ससुराल अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव किया, सुना, बोलता नहीं है। क्या गरीब पिता का सपना देखना गुनाह है? क्या बेटी की शादी के लिए धनी संपन्न घर या लड़का तलाशना गुनाह है? अगर नहीं तो क्या कसूर है अंजलि और उनके पीड़ित पिता का? यह अन्याय कहीं और का नहीं, उस बिहार में हुआ है जहां के हर दीवार, बैनर, पोस्टर में नीतीश जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा मिलेगा। बंद कर देना चाहिए बिहार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। अगर सरकार के नारे और मंसूबे बेटियों के प्रति ईमानदार और गंभीर है तो दिखाइए ऐसे क्रूर पति के प्रति संवेदनशीलता। पैनी नज़र की टीम बिहार सरकार और कानून व्यवस्था से अपील करती है कि पूरा मामला का उच्च स्तरीय जांच हो और आरोपियों को सख्त सजा मिले, तभी बेटी को समानता का जो अधिकार और न्याय मिलेगा। अगर नहीं तो बेटी बचाओ अभियान से बेटियों का अधिकार की कल्पना करना गलत है। 19 में आपकी शादी हुई थी। क्या नाम है लड़का का? सुलेंदर मंडल। क्या करता है वो? जॉब करता है। क्या चीज़ में जॉब करता है? रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी में। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे पापा जब शादी किया आपका? हाँ, खवासपुर में? खवासपुर में जी। जमीन जगह बेच के पैसा उधार पैसे लेके साढ़े 6 लाख रुपया नगद दिया, दहेज के रूप में? दहेज के रूप में, और एक गाड़ी दिया उसको। उसके बाद फिर क्या हुआ? तब उनके बाद शादी हुई, 1 सप्ताह तक वह सही ढंग से चलाया। उनके बाद से मेरे हस्बैंड और गुतनी और दीपी कुमारी और मेरे तीनों चारों में। दीपी कुमारी कौन है? भतीजी। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा घर के घरेलू बात लेकर मतलब तानाशाही हम पर करने लगी। और मतलब कि शादी के 1 सप्ताह बाद ही झगड़ा झांटी स्टार्ट हो गया? हाँ।
तो हम पर तनाशाही करने लगी। तब एक दिन मेरे भाई हम आया मेरे यहाँ पूछने के लिए कि आखिर तुमको क्या तकलीफ़ होता है। अगर हम लोग आते हैं, अगर दिक्कत होता है तो हम लोग नहीं आएंगे। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है बताएगी तब ना। हम बोले कि मेरे हस्बैंड को जाकर पूछ लो, हम क्या बताएंगे। मेरे भाई गए मेरे हस्बैंड को पूछने के लिए, बोला जीजा जी आखिर तोरा कथी तकलीफ हो छो, अगर तोरा तकलीफ हो छो तो हमनी ना अबह, और अगर तकलीफ ना हमरो बहन का अच्छा से रखियो तो मत रहो ना अबह। तो मेरे भाई यही बात कहा। इसी बात में मेरी गोतनी जो है बोला रे इधर सुन। तो मेरा भाई उधर से आया, इस कॉलर पकड़ के दोनों गाल में 2 चाटो मार दे मेरे भाई को, और ग्रीन के अंदर ही था। तो हम सोचे कि मारपीट ज़्यादा होने लगे तो हम मेरे भाई को ग्रीन से बाहर किए धक्का मार के। तब तक मैं गोतनी और भतीजी और मेरे हस्बैंड मेरे भाई को मारने के लिए ईंटों और बत्ती से मारने लगा। उसको मारते मारते उसको खींच के रोड पे लाए। रोड पर से तो फिर आए मौसी के यहाँ, मौसी है गाँव में, मौसी के यहाँ आए। तो फिर पापा गांव में पंचायती किया, गांव में पंचायती किया सर उस खवासपुर में। तो सरपंच मुखिया वार्ड सब आया। बस बहुत देर तक वेट किया, बुलाने पर नहीं आया मेरा हस्बैंड। तब सरपंच और मुखिया गए उसी के द्वार पे बुलाने के लिए, उन्हीं उस सब के कहने के भी बावजूद नहीं आया। नाथ मंडल। कहाँ घर है? सिमाना चटिया। पंचायत आपका? परशुरामपुर। आपकी बेटी का क्या नाम है? अंजनी कुमारी। कहाँ शादी किए थे उसका? खवासपुर में। क्या नाम है लड़का का? सुलंदर मंडल। सुलिंदर मंडल। हाँ। क्या करता है वो? रेलवे में नौकरी करता है। कब शादी हुआ था दोनों का? 2019 में शादी किए हैं। 2019 में शादी हाँ। किए थे। कैसे किए थे? अपना जमीन जगह बेचकर और सारे मनुष्य पूंजी लगाकर उसको दिए, गाड़ी घोड़ा सब दिए। कितना पैसा दिए थे? 6 लाख रुपया दिए, गाड़ी दिए। मतलब कि 7 लाख के आसपास आपका दहेज दे करके उनसे शादी किए। हाँ। तो आप इतना दहेज दे करके क्यों शादी किए उनका? शादी कि मेरा बेटी सुखी संपन्न रहेगा। आप क्या करते हैं? हम छोटा मोटा खेती करते हैं, बाटी भोली। आप खेती गृहस्थी करने वाले आदमी अपनी बेटी का शादी के लिए 6 लाख रुपया आप दहेज दे करके ताकि आपकी बेटी सुखी संपन्न रहे। लेकिन फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद अथी पैसा पैक्ट करके शादी हुआ। शादी होने के बाद वो ले गया, 10 15 20 दिन बढ़िया से माना। इसके बाद तानाशाही उन लोगों में होने लगा। होने के बाद उसको दुख देना तकलीफ शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हाँ, कर दिया। प्रताड़ित करने का मुख्य कारण क्या था? क्या वो आपकी बेटी से खुश नहीं था या फिर उसको और पैसा चाहिए था? क्या था? दहेज का कारण था या कुछ भी नहीं बाकी था। मतलब कि उसको इनके साथ में रहना ही नहीं था? हाँ, रहना पसंद था। और उसको यही कहना था कि वो इसमें थोड़ा किसी प्रेम वश मैंने उसका संसार को देख लिया तो इसने कहने लगा, तो इसी पर वो और रूठ गया। अच्छा, मतलब कि उसका कहीं और अफेयर था। हाँ। जब आपकी बेटी को ये चीज़ पता चला तो हाँ। उनको ये बात और हजम नहीं हुआ? हाँ, हजम नहीं हुआ और दुख देना शुरू कर दिया। अच्छा, और आपके वहाँ समधी जी का क्या नाम है, लड़का के पिताजी का? जागेश्वर मंडल। जागेश्वर मंडल। हाँ। और इसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले आपकी बेटी के साथ में क्या घटना हुई है? 2 दिन हाल फिलहाल का। हाँ, हाल फिलहाल का तो जब बीमार पड़ा तो सब डॉक्टर के पास ले गए। उसको खबर कौन देते बीमार पड़ा? बीमार पड़ा, जांच ऊँच किए तो दिल में छेद